वेलकम टू स्मिता ठाकर एकेडमी। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी स्टैंडर्ड 12th के फर्स्ट चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट विच इज़ रिलेटेड टू पार्टनरशिप फर्म। द फर्स्ट वन मीनिंग वी विल सी partnership firm is an organization where there is an association of two or more persons coming together to carry on the business with a view to share profit or losses of the firm। दो से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठा आते हैं और बिजनेस एक्टिविटी फॉर्म करते हैं और उसमें का जो भी प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं एज पर द पार्टनरशिप डीड, जो हम आगे जाके देखने वाले हैं। नाउ द डेफिनेशन। Indian Partnership Act 1932 Section 4 defines the partnership as it is a relationship between the person who agreed to share the profit of the firm carried by all or any one of them acting for all। अब देखिए, जो पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन द पार्टनर्स और वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है बिजनेस का, और जो भी प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, मिल बांट के ले लेते हैं। और उसमें से ज़रूरी नहीं है हर एक पार्टनर काम करे, ईच एंड एवरी पार्टनर कैन वर्क नो डाउट, मगर एक जो है वन कैन वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द अदर्स ऑल्सो। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म काफ़ी कलरफुल टेक्स्ट बुक है इस साल का आपका, एंड दिस इज़ क्वाइट लुकिंग गुड ऑल्सो। तो ऐसा आपको एक चार्ट दिया गया है जिसमें फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म सभी फीचर्स उन्होंने हाईलाइट किए हैं, जिसमें एग्रीमेंट है, प्रिंसिपल एजेंट है, लॉफुल बिजनेस, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, अनलिमिटेड लायबिलिटीज, रजिस्ट्रेशन, जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, प्रिंसिपल एजेंट एंड डिसोल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट, एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ अ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। जब भी पार्टनरशिप फर्म एस्टेब्लिश होती है तभी उनके बीच में एग्रीमेंट होता है, और ये ज़रूरी भी है। इट कुड बी रिटर्न और ओरल। ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी, बट 99.9% वो रिटर्न में ही होता है। और रिटर्न एग्रीमेंट इज प्रिफर्ड सो दैट इट कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सच रिटर्न एग्रीमेंट इज नोन एज अ पार्टनरशिप डीड। जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं, और ये एक प्रूफ होता है एज अ एविडेंस। आगे जाके अगर सपोज पार्टनर्स के बीच में कुछ डिस्प्यूट होता है या कुछ भी ऐसी क्वेरीज आ जाती है, तो एट दैट टाइम आप ये एक एविडेंस की तौर के ऊपर एक कोर्ट में आप उसको पेश कर सकते हो। सो इट इज़ अ proof of evidence in the court of law. Now the second one, numbers of partners. Minimum 2 partners are needed to start a partnership firm, and the maximum numbers of partners are 50 according to the Companies Act 2013. Now third one, lawful business. Business undertaken by the partnership firm should be a lawful. It cannot be undertaken or undertake the business which is not allowed by the state. The definition of partnership also does not permit any illegal business. जो भी business आप कर रहे हो वो legally होना चाहिए, और वो it should be under the framework of government rules and regulations. Now fourth one, sharings of profit and losses. The purpose of partnership is to earn the maximum profit. जो भी partnership firm आती है उसका तो मेन इंटेंशन ये होता है टू अर्न समथिंग, टू हैव अ प्रॉफिट। द पार्टनर्स हैव टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो गिवन इन द एग्रीमेंट। जो भी एग्रीमेंट जब होती है उसमें उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, तो उसमें जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है कि 50-50 होगा, 2:1 होगा, 3:1 होगा, उस रेशियो के हिसाब से वो प्रॉफिट उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इफ़ द एग्रीमेंट इज साइलेंट, अगर एग्रीमेंट में ऐसा कुछ लिखा गया नहीं है, इन दैट केस द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग विल बी इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। Unlimited liabilities. The liabilities of the partner is unlimited, joint and several. That is, the partners are liable until the last rupee in their pocket. यानी जो भी लाइबिलिटी है पार्टनर्स को उसको देना ही है, यानी उसके लिए उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचने की अगर उनके पर नौबत आती है, देन टू दे हैव टू डू दैट एंड हैव टू फेस द सिचुएशन। यानी अनलिमिटेड है, लिमिटेड नहीं हो सकती। Let's move further. If the assets of the business is not sufficient to pay the liability, even the personal properties of the partners can be used. जैसे मैंने अभी कहा, if any one of the partner is declared insolvent
then his liability will be borne by the solvent partners. अभी देखिए तीन चार पार्टनर्स है, उसमें से एक अगर बैंकरप्ट हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, देन टू उसका भी शेयर बाकी के पार्टनर्स को देना ही पड़ेगा. सो द लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी. 6th point, registration. Registration of partnership firm is compulsory only in the state of Maharashtra with effect from 1st of April 2005. महाराष्ट्र में ये कंपलसरी है. अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप firm is optional. It means a firm may or may not be registered. Registration of the firm merely certifies its existence, and it is a process of entering the name of the partnership firm in the register of registers. Now 7th point, joint ownership and management. Each partner is a joint owner of the property of the firm. जो भी firm की property है, हर एक partner jointly उसका owner होता है. So no partner can use the property for the personal use. कोई भी उसका personal use नहीं कर सकता है. All the partners have an equal right in managing the firm. हर एक पार्टनर बिजनेस को मैनेज कर सकता है. सो ऑल द पार्टनर्स आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. नाउ 8.1, प्रिंसिपल एंड एजेंट. ईच पार्टनर वर्क इन बोथ फोल्ड कैपेसिटी, प्रिंसिपल एंड एजेंट. पार्टनर एक्ट एज अ प्रिंसिपल ऑफ द फर्म with the outsider, and with the other partner he can act as a agent. यानी दोनों भी काम वो कर सकता है. As a principal also he can work as well as a agent. Now the 9th point is a dissolution. A partnership firm can be dissolved through the agreement between the partners. If a partners want to close the business, he can dissolve the firm by giving the 14 डेज नोटिस, यानी 14 डेज का नोटिस देकर भी वो पार्टनरशिप को क्लोज कर सकते हैं. द पार्टनरशिप कैन ऑल्सो बी डिजॉल्व इफ अ पार्टनर डाइज, रिटायर और बिकम इंसॉल्वेंट और इंसेन. देखिए, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन मतलब क्या है कि अभी हमें वो जो भी बिजनेस है हमारा उसको बंद करना है. उसके कंडीशन से अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो भी पार्टनरशिप डिजॉल्व यानी क्लोज हो सकती है, या तो रिटायरमेंट से, या तो किसी का दिवाला निकला यानी इंसॉल्वेंट हो चुके, या तो इंसेंट यानी थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है किसी पार्टनर्स को, देन टू द फर्म कैन गेट डिसॉल्व्ड. पार्टनरशिप डीड. द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप डीड. इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है. It contains the terms and conditions which are agreed upon by the all the partners. ऐसे terms and conditions पार्टनरशिप डीड में होते हैं जब भी सभी पार्टनर्स को मिल के उन्होंने डिसाइड किया हुआ रहता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सबकी होती है, और तभी वो जाके एंटर होता है पार्टनरशिप डीड में. और ये करना ज़रूरी है क्योंकि आगे जाके आपके फर्म में डिस्प्यूट हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है. वो अवॉइड करने के लिए बिफोर हैंड ही सभी चीज़ें अगर क्लियर कट एक्सप्लेन की गई हो या डिसीजन लिया गया हो, इट इज़ means better ही है. After that, let's see, an agreement may be written or oral, but when it is a written it is called as a deed. ओरल और रिटर्न दोनों भी हो सकता है, मगर जब आप पार्टनरशिप में कोई चीज़ें रिटर्न में रखते हो तो उसको कहते हैं डीड, और दिस इज व्हाट अ पार्टनरशिप डीड इज. द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट मेक इट कंपल्सरी टू हैव द रिटर्न एग्रीमेंट. ऐसा कुछ कंपल्शन है नहीं कि आपको रिटर्न एग्रीमेंट लगेगा. However, in the case of a dispute among the partner, it is always in the best course of to have the written agreement duly signed by all the partners. Respective partners उसको sign करते हैं and registered under the act of 1932 in the case of Maharashtra. Partnership deed contain the rules and regulation framed for the internal management of the firm. आपका इंटरनल यानी विद इन द फर्म जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसके बारे में सब कुछ उसमें लिखा हुआ रहता है. इट इज़ ऑल्सो एन आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी में हमने देखा है मेन डॉक्यूमेंट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, वैसे ये एक काइंड ऑफ आर्टिकल ही है पार्टनरशिप फर्म का. एंड इन द बेस्ट वे टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट, क्योंकि डिस्प्यूट के केस में ये आपका एक प्रूफ करके एविडेंस होता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ.
Contents of partnership deed. First one, name, address of the firm and its main business. Second one, नेम एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने समय तक उनकी पार्टनरशिप रहेगी, कैसे रहेगी, उसके डिटेल्स रहेंगे. थर्ड वन, पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, हर एक पार्टनर ने कितने पैसे लगाए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी. फोर्थ वन, द रेशो इन विच द प्रॉफिट और लॉसेस आर टू बी शेयर, अगर प्रॉफिट लॉसेस होता है तो कौन से रेशो में कैसे शेयर होगा अमंग द पार्टनर्स. फोर्थ वन. Now fifth one, rights, duties and liabilities of the partner. Sixth one, provision related to the admission, retirement and death. अगर किसी नए पार्टनर्स को आपको एडमिट करना है तो उसके रूल्स क्या होंगे, अगर कोई रिटायर हो जाता है तो क्या होगा, अगर किसी की ऐसा होना नहीं चाहिए, अगर डेथ हो गई किसी पार्टनर की तो तभी क्या स्टेप्स उठाएंगे और कैसे रूल्स रेगुलेशंस रहेंगे. एंड द सेवेंथ वन, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल लोन ड्राइंग. ड्राइंग अगर कोई पर्सनल यूज़ के लिए अगर गुड्स या कैश अगर बिजनेस का लेता है तो उसका इंटरेस्ट कैसे रहेंगे, लोन के पर इंटरेस्ट कैसा लेना है, कैपिटल कैसे करना है, उसके पर इंटरेस्ट कैसे लगाना है. सो ऑल द डिटेल्स आर द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड. 8.1 सैलरी, कमीशन, ईटीसी इफ पेबल टू एनी पार्टनर, किसी पार्टनर को अगर सैलरी देनी है तो कितनी होगी, कैसे होगी, कमीशन होगा तो कितना होगा. 9.1 सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, अगर फर्म बंद हो जाती है तभी वो कैसे सेटल होगा, उसके अकाउंट कैसे सेटल किए जाएंगे. 10th वन, मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स के बीच में कुछ अनबन हो जाती है तो वो सेटल कैसे की जाएगी. 11th वन, एनी अदर मैटर्स रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट और कंडक्ट ऑफ बिजनेस. Let's see the importance of partnership deed. Partnership deed is very important document because it is in a written form, that is written agreement which contains all the terms and conditions of the partnership business, वो हमने अभी देखे हैं. It forms the base of mutual relationship among the partners. Moreover, partnership deeds regulate the rights, duties and liabilities of all the partners as well as the firm. So by having the partnership deed, पार्टनर डिस्प्यूट्स इन द फ्यूचर मे बी अवॉइडेड, ये हम उनके डिस्प्यूट टाल सकते हैं. Hence it is always in a favor to have a written agreement, that is partnership deed, duly signed by all the partners and registered under the Indian Partnership Act 1932. Now let's see the provisions of the Indian Partnership Act of 1932. First one, distribution of profit. If the partnership deed is silent about the profit sharing ratio, then the profit and the losses are distributed among the partners in equal ratio. Second one, interest on drawing as per the provisions of Partnership Act 1932. If the date of the drawing is not given, then the average of 6 months interest is charged on drawing. Third one, interest on partner's loan. If the partners provides the additional amount of the business as a loan, but the rate of interest on the loan is not given, then in that case 6% per annum interest is allowed. And the fourth one, interest on capital. If the partnership deed is silent about the interest on capital, then the interest is not allowed. ये 4 पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क करके रखिए एंड रिफ़र इट वेरी फ्रिक्वेंटली, क्योंकि एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस है या तो ऑब्जेक्टिव जो भी आएंगे वो इसी 4 पॉइंट्स के ऊपर कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं. Now the fifth point, salary and commission to partners. As per the provision made in the Partnership Act 1932, no salary, commission, allowances or any remuneration is to be given to any of the partners for any extra work done by the firm. However, if any provision is made in the partnership deed, then the partners are entitled to get the commission or the salary as per the agreement. कमीशन, सैलरी, अलाउंस का या तो रेमुरेशन का कोई भी क्लॉज नहीं होता है इन प्रैक्टिकल, मगर अगर आप एग्रीमेंट में लिखते हैं तो आपको वो यू आर एंटाइटल टू गेट दैट, यानी आपको मिल सकता है. नाउ 6.1, द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नो आउटसाइड पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड इन द फर्म एज अ पार्टनर विदाउट द कंसर्न ऑफ द अदर पार्टनर.
अगर आपको एडमिशन करना है, किसी नए पार्टनर को लेना है आपके फर्म में, तो बाकी के पार्टनर्स का कंसर्न होना बहुत ज़रूरी है।